तो चलिए सीधे चलते हैं एक बहुत बड़े युद्ध के मैदान में, जिसका नाम है कुरुक्षेत्र। जरा सोचिए, एक ही परिवार की दो सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं और बस जंग शुरू होने ही वाली है। और इसी भारी तनाव और टकराव के बीच इतिहास की सबसे गहरी, सबसे प्रोफाउंड स्पिरिचुअल कॉन्वर्सेशंस में से एक की शुरुआत होती है। गीता के जो पहले शब्द है ना, वही इस जगह का पूरा माहौल सेट कर देते हैं। ये सिर्फ जमीन का कोई टुकड़ा नहीं है, ये एक धर्म क्षेत्र है। मतलब एक ऐसा मैदान जहां सही और गलत का फैसला होने वाला है। ये कर्म का क्षेत्र है, जहां हर एक्शन का एक नतीजा होगा, एक कॉन्सिक्वेंस होगा। कहानी की शुरुआत असल में युद्ध के मैदान से थोड़ी दूर एक महल में होती है। यहाँ है राजा धृतराष्ट्र, जो देख नहीं सकते, और वो बहुत बेचैनी से युद्ध की खबर का इंतजार कर रहे हैं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। राजा का अंधापन सिर्फ शारीरिक नहीं है। अपने बेटों के लिए उनका जो गहरा मोह है, जो अटैचमेंट है, उसने उनकी सोच समझ पर भी पर्दा डाल दिया है। वो निष्पक्ष, इम्पार्शियल हो ही नहीं पा रहे। उनकी पूरी सोच मेरे और पराये में बट चुकी है, और यही चीज उनके पहले सवाल में साफ झलकती है। जरा इस सवाल पर ध्यान दीजिए। वो कैसे पूछते हैं? पहले मेरे पुत्रों का जिक्र करते हैं और फिर कहते हैं पांडु के पुत्रों। शब्दों का ये छोटा सा हेरफेर ही उनके पक्षपात और उनकी गहरी चिंता को दिखा देता है। और बस इसी एक सीधे से सवाल से पूरी गीता का उपदेश शुरू हो जाता है। अच्छा, तो अब वापस चलते हैं युद्ध के मैदान पर। यहाँ हम देखते हैं कौरव सेना के लीडर राजकुमार दुर्योधन को। वो अपनी विशाल सेना को देखने के बाद सीधे अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं। दुर्योधन यहाँ जो कुछ भी कहता है ना, वो असल में आत्मविश्वास नहीं है। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई लीडर अपनी एंग्जाइटी को कम करने के लिए सामने वाले की ताकत को गिन रहा हो। वो बाहर से बहुत मजबूत दिखने की कोशिश कर रहा है, पर अंदर ही अंदर डरा हुआ है। देखिए वो कर क्या रहा है। पहले वो अपने गुरु को पांडव सेना के बड़े बड़े योद्धाओं की ताकत गिनाता है, जैसे भीम, अर्जुन, सात्यकी। वो एक तरह से कह रहा है, देखिए हमारा सामना किनसे है। और फिर फौरन ही अपनी सेना की योद्धाओं को गिनना शुरू कर देता है। भीष्म, कर्ण और खुद द्रोण, जैसे वो खुद को और अपने गुरु को यकीन दिला रहा हो। और फिर अपनी इसी इनसिक्योरिटी को छिपाने के लिए वो एक जोरदार घोषणा करता है। ऊपर से देखने पर तो ये एक बहुत ही कॉन्फिडेंट लीडर का बयान लगता है, जो अपनी सेना का हौसला बढ़ा रहा है। लेकिन यहाँ हमें एक पल रुक कर सोचना होगा, क्या इतना बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया आत्मविश्वास अक्सर अंदर के गहरे डर को नहीं छुपाता? जो सच में आत्मविश्वासी होता है, उसे अपनी ताकत का ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं पड़ती। दुर्योधन की ये बातें असल में उसकी असुरक्षा को और ज्यादा उजागर कर रही हैं। अब वो पल आता है जब युद्ध शुरू होने ही वाला है, और इसकी शुरुआत होती है आवाजों से, ध्वनियों से, जो दोनों तरफ से गूंजती हैं। दुर्योधन के चेहरे पर चिंता देखकर उसे खुश करने के लिए और अपनी सेना में जोश भरने के लिए सबसे पहले पितामह भीष्म एक शेर की तरह दहाड़ते हैं और अपना शंख बजाते हैं। ये एक अकेली, दमदार आवाज है। और भीष्म के बाद पूरी कौरव सेना अपने ढोल, नगाड़े, तुरहियां सब एक साथ बजाना शुरू कर देती है। नतीजा एक भयंकर कोलाहल, एक ऐसी आवाज जो कानों को फाड़ दे, जिसमें कोई तालमेल नहीं है, बस आक्रामकता और अहंकार है। एक पल की खामोशी। उस भयंकर शोर के बाद अब पांडवों की बारी है, और उनकी प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग है। यहाँ ध्वनि की क्वालिटी ही एकदम अलग है। श्री कृष्ण और अर्जुन अपने दिव्य शंख बजाते हैं। ये सिर्फ शोर नहीं है, ये एक उद्देश्यपूर्ण, एक डिवाइन साउंड है। ये उस एक्शन का प्रतीक है जो डर या अहंकार से नहीं, बल्कि धर्म और एक मकसद से पैदा होता है। तो चलिए अब इस इतिहास के युद्ध क्षेत्र से निकलकर उस युद्ध क्षेत्र की ओर चलते हैं जो हम सबके अंदर मौजूद है। गीता हमें यही सिखाती है कि कुरुक्षेत्र सिर्फ कोई जगह नहीं है, ये जीवन का हर वो मैदान है जहां हमें सही गलत के बीच चुनना पड़ता है, जहां हमें अपने डर और अपनी अटैचमेंट से लड़ना पड़ता है। ये हमारा ऑफिस हो सकता है, हमारे रिश्ते हो सकते हैं, या हमारा अपना मन भी हो सकता है। एक पल के लिए जरा सोचें, आज की जिंदगी में किसी का अपना कुरुक्षेत्र क्या हो सकता है? क्या ये कोई मुश्किल प्रोजेक्ट है, कोई चैलेंजिंग रिश्ता, या कोई ऐसा पर्सनल गोल जिसे पाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है?
हम सब कभी न कभी धृतराष्ट्र के मोह या दुर्योधन के डर और इनसिक्योरिटी से जुड़ सकते हैं। हमारे अपने अंदरूनी संघर्ष क्या है? क्या ये कामयाबी का मोह है या नाकामयाबी का डर? असली लड़ाई तो यही है। तो इस शुरुआती सीन से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात कि हमारा मोह हमारी नज़र को कैसे धुंधला कर सकता है, बिल्कुल धृतराष्ट्र की तरह। दूसरी बात कि डर और असुरक्षा अक्सर बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास का मुखौटा पहनकर सामने आते हैं, जैसा दुर्योधन के केस में हमने देखा। तीसरी, एक बेतरतीब शोर और एक उद्देश्यपूर्ण एक्शन के बीच का गहरा फर्क। और सबसे ज़रूरी बात, सबसे बड़ी लड़ाइयाँ हमेशा बाहर नहीं, हमारे अपने अंदर लड़ी जाती हैं। कुरुक्षेत्र की वो लड़ाई तो सदियों पहले खत्म हो गई, लेकिन हमारे मन के अंदर का युद्ध, वो तो हर रोज लड़ा जाता है। और इस अंदरूनी जंग के लिए भगवद गीता आज भी सबसे बड़ी गाइड, सबसे बड़ी मार्गदर्शक बनी हुई है।